हेलो दोस्तों, BW कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि BHU के यूजी डिपार्टमेंट के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब आपकी काउंसलिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि आपकी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और आपका काउंसलिंग कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं एक गाइडलाइन दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं काउंसलिंग के लिए। ये स्टेप है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020-21 काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप इन शॉर्ट। देखिए, जैसा कि आपका काउंसलिंग जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगा। ऑफलाइन से भी होगा और ऑनलाइन से भी होगा। तो आपको दोनों में क्या करना होगा, पहले वो देख लीजिए। पहला स्टेप जो है, read all guideline procedure and documents required for counseling very carefully as mentioned in call letter। जैसा कि आपके कॉल लेटर में दिया गया होगा गाइडलाइन और प्रोसीजर को, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। आपका जो ये काउंसलिंग लेटर है वो आपके लॉगिन पैनल में, काउंसलिंग पोर्टल में आप अपना लॉगिन करेंगे। ये है काउंसलिंग पोर्टल और इसमें आपको लॉगिन करना होगा यूजी एडमिशन में। जैसे यहाँ पर लॉगिन करना होगा, लॉगिन यूजी स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अपना आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ आपको प्रोसीजर पर। फिर सेकेंड प्रोसेस है, if you are opting for online mode, be sure that there is no need for attending physical offline counseling। अगर आप ये कह रहा है कि अगर आप ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन या फिजिकल रूप से आपको प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा, या ऑफलाइन आपको कोई भी काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ये काउंसलिंग जो है आपको लेटर मिलने के 5 दिन के अंदर आपको अपने जो भी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। ठीक है, और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भी उसी 5 दिनों के अंदर भर के अपलोड कर देना है। ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपके लॉगिन पैनल में रहेगा। थर्ड स्टेप है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉगिन ऑफ काउंसलिंग पोर्टल गाइडलाइन bhuonline.in। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको कहाँ से मिलेगा काउंसलिंग लेटर। देन आपको फोर्थ नंबर है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से मैंडेटरी है, मतलब कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो है हाई स्कूल। अगर आप यूजी का कराने जा रहे हैं काउंसलिंग तो 10th का रिजल्ट, इंटरमीडिएट 12th का मार्कशीट यूजी कोर्स के लिए, और पीजी के लिए आपके ऑल सेमेस्टर जो हैं पिछले सेमेस्टर के जितने भी 6 या 8 सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर हो पीजी के लिए, वो आपको अपलोड करना होगा। कैटेगरी में अपना लेना चाहते हैं सीट तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल से बना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना होगा। और EWS सर्टिफिकेट, आपको अपना EWS कोटा के लिए बनना होगा। और BHU एम्प्लॉय के लिए स्टूडेंट सर्टिफिकेट, BHU का एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट लगेगा। और आप अगर BHU के स्टूडेंट है तो उसके लिए आपको BHU का सर्टिफिकेट लगेगा। आइडेंटिटी पासबुक जो कि BHU का होता है वो लगेगा। और अगर जब तक कि आप एनेक्जर 10 डिक्लेरेशन नहीं भर देते हैं आप ऑनलाइन के लिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं, तब तक आपका काउंसलिंग संपूर्ण नहीं माना जाएगा कि आपका काउंसलिंग पूरा हुआ है। ठीक है, फिर अगला स्टेप है अदर डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना होगा। जैसे कि अगर आप अपना TC, मतलब ये अनिवार्य है बट अभी आप चाहें तो इसके लिए टाइम ले सकते हैं। जैसे TC हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन हो गया, एंटी रैगिंग हो गया,
रेसिडेंस, डोजिया फॉर्म हो गया। इन सब के लिए आप एक जैसे वहाँ पर आपको अंडरटेकिंग आएगा, उसको आप फिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना होगा आपको। अगर ये सब आप सर्टिफिकेट अभी नहीं देना चाहते, जैसे टीसी, करेक्टर, माइग्रेशन, एंटी रैगिंग। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट आर एडवाइज दैट स्कैन टेक डॉक्यूमेंट्स गुड लाइट कंडीशन एंड शार्पनेस। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो या स्कैन करते हैं वो अच्छे से स्कैन कीजिएगा। अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो अच्छी लाइट कंडीशन में आप उसका फ़ोटो खींचिएगा कि उसमें जो भी लिखा रहा है वो स्पष्ट हो। एक से अधिक डॉक्यूमेंट कोई देना हो रहा है, जैसे ख़ासतौर से पीजी वालों के लिए, जिसमें कि यूजी के बहुत सारे आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ये सब देना होगा, तो आप उसको फ़ोटो खींच के उसको आप PDF में कन्वर्ट करके उसके बाद अपलोड कीजिएगा। अगला है वंस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोडेड क्लिक प्रोसीड बटन विजिबल। जैसे ही आप पूरा जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट था वो अपलोड कर देते हैं तब आपको प्रोसीड का बटन विजिबल होगा, उसके पहले नहीं होगा। अगर आपने कोई भी नहीं जमा किया है जो अनिवार्य था डॉक्यूमेंट, तब तक आपको प्रोसीड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे आप पूरा सही से फिल अपलोड कर देते हैं तो आगे आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा, आपको उसको क्लिक कर देना है। आफ्टर अपलोडिंग प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म विल अपीयर फॉर यूजी कोर्स, फिल द क्वालिफाइंग मार्क एग्जाम इन परसेंटेज 12th मार्क्स। आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरेंगे तो आपको परसेंटेज मांगा जाता है। तो यूजी वालों के लिए आपको अपना ये जो इंट्रेंस का मार्क है उसका परसेंटेज नहीं भरना है आपको आपके 12th की मार्कशीट पर जो रिजल्ट होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको वहाँ पर फिल करना होता है। ये नहीं कि आपने जैसे इंडेक्स जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम में पाया उसका परसेंटेज नहीं भरना है आपको, ठीक। और पीजी कोर्स के लिए यूजी का मतलब आपको पूरे सेमेस्टर का कन्वर्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको अपलोड भरना है आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में। इन प्रेफरेंस एंट्री पेज गिव ऑप्शन फॉर हॉस्टल एंड consideration under paid seat. Most important entry is giving preference order for course subject combination and campuses college। मतलब आपको प्रेफरेंस एंट्री के आधार पर ही आपको कॉलेज या फिर जो भी कैंपस, मेन कैंपस या राजीव गांधी साउथ कैंपस या पेड सीट आपको अलॉट किया जाएगा। फॉर यूजी वेयर मेनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल फिल द प्रेफरेंस। जैसे बी वालों के लिए क्या है कि आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन फिल करने हैं, जिससे कि मतलब आप कम से कम 8-10 कॉम्बिनेशन फिल कीजिएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में। जैसे कॉम्बिनेशन फिल करने के लिए आता है ना, तो आपको बहुत सारे जितना हो सके आपसे उतना कॉम्बिनेशन आपको उसमें देना है। उसी के आधार पर आपको पहला या दूसरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लेकिन आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन फिल करने हैं। यू में अलाउ द एडिट ऑप्शन ओनली टिल एडमिशन कमेटी कंफर्म वेरिफिकेशन। आपको एडिट का ऑप्शन तब तक दिखेगा जब तक कि कमेटी द्वारा इसको वेरीफाई करके क्लोज नहीं कर दिया जाता, जब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कमेटी ने इसको वेरीफाई कर दिया तो ये आपका क्लोज होगा, इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते इसमें। अपना पूरा सब अपलोड करने के बाद प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है या फिर इसको सेव कर लेना है, जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप उसको सेव कर लीजिएगा या प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट काउंसलिंग का डेट आपको जो आपके कॉल लेटर में मेंशन किया गया है उसके बाद से आपको डेली विजिट करना है BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपना रिजल्ट जो है डेली देखना है आपको, लॉगिन करके अपना स्टेटस कि आपको क्या अलॉट हो रहा है। अगर आप उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए आ जाएगा, आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। जब जैसे ही आपको अलॉट हो जाता है उसके 24 घंटे के अंदर आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। ये फीस आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आपको अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको BHU के कैंपस के अंदर जो भी बैंक है उसमें आपको आकर फ़ी पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन ज़्यादा सही रहेगा फ़ी पेमेंट करने के लिए।
ये सब प्रक्रिया होने के बाद आपको अगर जो भी कॉम्बिनेशन और कॉलेज आपको मिलता है, अगर आपको वो सही लगता है तो आपको एक मेल भेजना होगा, जो कि आपके काउंसलिंग लेटर पर दिया रहेगा, स्टेटस में भी दिया रहेगा उस पर कि आपका ये लॉक कर दिया जाए आपका सीट। अन्यथा अगर आप और भी अच्छा सीट चाहते हैं, जैसे कि आपका कहीं किसी कैंपस में नहीं हुआ है, कहीं दूसरे अफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आपको कोई मेल नहीं भेजना है। जैसे ही आपको ये लगता है कि आपका कैंपस में एडमिशन हो चुका है, तो आप तुरंत ही एक मेल भेज देंगे लॉक करने के लिए कि अपना सीट लॉक करना चाहता हूँ। आपको लॉकिंग के बाद आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी और आपको एडमिट कार्ड दिखने लगेगा। अब इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि ये एडमिशन के बाद जो भी सारे आपको प्रोसेस होते हैं वो इसी एडमिट कार्ड के थ्रू ही होते हैं, ठीक। और मैं बता दूं आपको, आप देखते हैं ऑफलाइन मोड के लिए क्या क्या है। ऑफलाइन मोड के लिए वही है, पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको भेजा जाएगा। आप जब ऑफलाइन करा रहे हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के बाद आपको उसका एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लेना है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में वहीं आपको परसेंटेज भरना है सही सही। नेक्स्ट सेम डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सबकी ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी आपको ऑफलाइन फिजिकल रूप में ले जाना होगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप हर डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी ले जाइएगा, ये सही रहेगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप आसानी से डील कर सकते हैं इसको। आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लौटा दिया जाएगा ऑफलाइन वालों के लिए। उसके बाद आपको स्टेटस आपको चेक करते रहना है। जैसे ही आपका एडमिशन क्लियर होता है आपको फी पेमेंट कर देना है। अपना लॉगिन पैनल खोल के काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन पैनल खोल के स्टेटस के बाद आपको पे करने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो आपको BHU कैंपस में आना पड़ेगा। इसमें भी वही है कि आपका एडमिशन जब सुनिश्चित हो जाता है तो आपको एक आपका सीट लॉक करने के लिए मेल भेजना होगा। या फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप उसको अपग्रेड के लिए वैसे ही छोड़ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। आपको कोई भी मेल नहीं भेजना होगा, ठीक। अगर आपको इन सब में कोई भी दिक्कत होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। कोई भी आपका काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। या फिर और आपको मैं बता दूं कि आपके हॉस्टल के लिए आपका जो है नोट दैट अलॉटमेंट फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 शैल बी डन द बेसिस ऑफ कंपोजिट मेरिट, मतलब 100 पॉइंट में से स्केल अप किया जाएगा आपके हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट के लिए, जिसमें से कि आपका 20 पॉइंट आपका डिस्टेंस पर निर्भर करेगा और आपका 80 पॉइंट जो है एंट्रेंस के मार्क पर डिपेंड करेगा कि आपका एंट्रेंस में कितना नंबर था, ठीक। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना रिजल्ट इन नंबरों पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपके काउंसलिंग में भी कोई दिक्कत होती है तो भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ साथ आपको आपके काउंसलिंग लेटर पर भी कुछ नंबर दिए हुए होंगे, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि BHU के ऑफिशियल मेंबर होते हैं कमेटी के, जो कि आपका काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।